गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं बेटी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। बेटी का आज स्कूल है तो उसको आज लंच में मैंने रात में ही छोला भिगो कर रख दिया था, तो सोच रही थी कि आज सुबह छोला बनाऊंगी। सुबह तो खाने में छोला ही बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी बना देती हूँ तो बेटी भी लंच में ले जाएगी। यहाँ पर फटाफट से देखी, बस मैंने सूखा सूखा जो छोला होता है वो रख दिया है, मसाला वाला छोला रख दिया है और अभी मैंने पानी नहीं डाला है छोले में। इसके बाद फिर बेटी को निकाल दिया, उसके बाद फिर अब मैंने डाल दिया है उसमें पानी। और अब बेटी का टाइम हो गया था पर पूड़ियाँ जो मेरी है वो नहीं बन पाई थी, तो फिर मैंने क्या किया ना कि जो मेरी कढ़ाई थी सब्ज़ी वाली उसको मैंने अलग कर दिया और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से उसके लिए पूड़ियाँ सेक दी। और चावल तो मैंने सुबह धुल के ही रख लिए थे, तो दूसरी साइड मैंने ना चावल भी चढ़ा दिया। और गाइज़ ये टाइम है, बेटी जा चुकी थी स्कूल। इसके बाद जो झाड़ू वगैरह था वो मैंने लगा लिया था और फटाफट से दौड़ के गई तो नीचे का भी पोछा लगाया, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ और सिर्फ द्वारा धुला था और मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो फिर मैंने पोछा नहीं लगाया था, ऊपर ही आ गई थी। और अब सुबह तो मैंने चाय पी ली है एक बार, पर अभी फिर से मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। और आज मौसम बहुत ठंडा सा थोड़ा हो गया है, हवाएं भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं, तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैं भी चाय पी लूँगा। हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ चाय। मैंने स्लो में चाय रख दिया, तब तक मैं अपने ये वाले काम कर लेती हूँ। कल मैंने ये जो कंटर हैं ये धुल के रख दिए थे और कुछ कुछ सामान हस्बैंड जी लेकर आए थे, जैसे दाल वगैरह है, रवा, तो ये सारा मुझे भरना था। फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको इसी टाइम पे भर देती हूँ, फिर अलग से टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ काम सारा दिन बना रहता है। और अभी खाना तो जैसे मेरा बन गया है, तो चावल बन गया है और छोला की सब्ज़ी भी बना के मैंने रख ली है। बर्तन वगैरह मतलब धुल गए हैं, जो सुबह के बर्तन हैं वो चाय नाश्ते के मैंने धुल दिए। अब मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ। जब तक मैंने वो वाले काम किए, सारी दालें वगैरह मैंने भर दी हैं। छोला वगैरह जो भी था, छोला है, रवा है, दाल थी, अरहर की दाल थी, मूंग दाल थी और साबूदाना था। ये सब मैंने फिर भर दिया डिब्बों में और उनको अरेंज कर दिया। इसके बाद ये फटाफट से मैंने चाय भी छान ली और दूध भी आ गया था इस टाइम पे, तो दूध भी रख दिया है मैंने पकने के लिए। फिर जब तक हम लोगों ने चाय पी तो दूध पक गया। फिर इसके बाद दूध वगैरह बंद करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ अपना, नहीं फिर इसके बाद मैंने बर्तन भी धुले हैं। और गाइस सच में मतलब इस प्रकार से मैं अगर काम करती रहती हूँ तो मतलब मेरा मन लगता रहता है काम करने में। इससे मेरे काम जो है वो फटाफट से हो जाते हैं। और टाइम अगर मैं बता दूँ तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 8 पौने 8 भी नहीं बजा है, अभी 7:30 पौने 8 ही हुआ, पौने 8 भी नहीं हुआ होगा इस टाइम पे। बेटी का वैन 7 बजे आ जाता है और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। बस अभी नहाया नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सोच रही हूँ कि वॉश बेसन भी साफ़ करूँ, मतलब बाथरूम वगैरह साफ़ करना है। आज इसलिए अभी नहाया नहीं है, वरना मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। इसलिए थोड़ा सा ये काम लेट हो गया, पर खाना बन गया है। इसके बाद खाना बन जाता है, फिर ज़्यादा काम नहीं रह जाता है। मैंने अच्छे से बेड को झरा दिया, बिस्तर बिछा दिया, उसमें दूसरी बेडशीट लगा दी है। और इसके बाद अब आ गई हूँ बारी बारी से अपना पूरा घर साफ़ करने के लिए। मतलब दोनों रूमों में तो पोछा लग गया है, इसके बाद किचन में लगाते हुए अब आ गई हूँ आंगन में। फटाफट से कोने कोने का अच्छे से लगाती हूँ। और गाइज़ ये कूलर जब से रखा हुआ ना, तब से यहाँ पर बहुत मतलब थोड़ा पानी गिर जाता है, तो पता नहीं अजीब सा पानी जम जाता है। ये पता नहीं क्यों पानी गिरता है, इससे समझ ही नहीं आता। चारों तरफ से अच्छे से देख लिया, पर कभी कभी पानी गिर जाता है, कभी कभी नहीं गिरता। गाइज़ इसके बाद मेरा पोछा लग गया है और अब आ गई हूँ मैं। वॉश बेसन रह गया था खाली मेरा धुलने के लिए, फटाफट से मैंने इसको भी धुला।
आधा मिनट ही लगा मुझे, फटाफट से ये भी चमक गया है। और इसके बाद मैंने शावर ले लिया था और जो भी मेरे कपड़े धुलने थे वो धुल लिए हैं। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, सो ये वाले कपड़े मेरे कल रात में मैंने फैलाए हुए थे। कल रात में कपड़े धुले थे मैंने शाम को। सो अभी ये सूख गए हैं, सो उनको मैंने रख दिया अंदर। और अब जो मैंने अभी कपड़े डाले हैं, सो जल्दी जल्दी से इन सारे कपड़ों को डालती हूँ क्योंकि अब लगाई है बहुत ज़ोरों की भूख। सो ये सारा काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 का टाइम हो गया था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में कपड़े वगैरह डाल के। इसके बाद फिर मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद फटाफट से जो आटा है वो लगा लेती हूँ क्योंकि चावल और सब्ज़ी तो बन गई है। पर हाँ, आटा मैंने नहीं लगाया था। वो आटा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि 5-6 ही रोटियां बनानी, क्योंकि जब चावल बनते हैं तो मुझे रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। और सच बताऊं तो आजकल गर्मी पड़ रही है तो रोटी खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता। लगता है कि चावल खा लो, सलाद खा लो तो बस भर गया पेट। 1-2 रोटी में ही पेट भर जाता है, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। सो रोटियां तो खाने की इच्छा ही नहीं करती है, चावल मिल जाए तो उतने में हो जाता है मेरा। और यहाँ पर फटाफट से आटा तो गूँथ लिया है। इसके बाद जो सलाद है वो काट के रख लेती हूँ। सो सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, बस प्याज नहीं काट रही हूँ क्योंकि इतना सारा सलाद है और हम 2 जन ही हैं खाने के लिए, सो खब नहीं पाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दूँगी, तो इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है सलाद का। और इसके बाद अब बना लेती हूँ हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए फटाफट से रोटियाँ गर्मा गर्म। सो गर्मा गर्म रोटियां खाने का तो अपना ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार से बना कर दे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को भी ऐसे गर्म गर्म रोटियां बना कर देती हूँ तो उसका भी पेट भर जाता है। और मतलब देखिए, बनाना तो होता ही है रोटियां, तो क्यों ना हम गर्मा गर्म ही बना कर दें। सो इससे खाने वाले का मन बहुत अच्छा बना रहता है। सो गाइस, थाली लगी, इसके बाद हस्बैंड जी को दे दिया और फिर मैंने अपनी भी थाली लगाकर हम दोनों ने ही साथ में बैठ के खाना खाया है। और खाना खाकर अब आ गई हूँ मैं अपना फिर से किचन में। सो किचन को नहीं समेटा था क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। सो हस्बैंड जी ने बोला कि पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर समेटते रहना, का पूरा दिन ही पड़ा है काम करने के लिए, पर जो खाना है वो टाइम से खा लिया करो, वरना इसलिए फिर तुम्हारा कहीं बीपी लो होता है, कहीं कुछ, बस ऐसे कुछ कहने लगे। सो फिर मैंने खा भी लिया था खाना। और सच बताऊं, खाना ही खा रही थी तो पता नहीं गाइस क्या हुआ, इतना ज़ोर से सिर चकराया मेरा कि मतलब मेरा खाना या ना खाना एक बराबर रहा। मतलब कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था गाइस, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे कभी नहीं हुआ आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ। हल्का फुल्का कभी हल्का सा चक्कर आ जाता है 1-2 सेकंड का, पर आज तो कम से कम 10-15 मिनट हो गया ऐसे चक्कर आता ही रहा। मतलब आँख खोलूँ, इधर उधर देखूँ तो ऐसा लगे कि कहीं इधर गिर रही हूँ, उधर गिर रही हूँ, इस तरीके के चक्कर आते रहे। सो ये देखिए, इसके बाद फिर जो मेरी गैस थोड़ा बहुत गंदा था, क्योंकि सुबह तो क्लीनिंग कर ही दी थी, बस रोटियां सेकी हैं तो हल्का फुल्का गंदा हुआ तो उसको साफ़ किया। और इसके बाद फिर जो भी मेरा खाना बच गया है, मतलब कि चावल बच गए हैं थोड़े, तो इसको एक छोटे बर्तन में पलट के और अब सारे बर्तनों को इकट्ठा करती हूँ धुलने के लिए। सो ये देखिए, सुबह के जो भी मेरे बर्तन सूखे हुए हैं, ये अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं, तो थोड़ी देर सोच रही हूँ कि पहले बर्तन धुलूँगी, उसके बाद इनको अरेंज करूँगी, क्योंकि ये हल्के हल्के से मुझे अभी गीले लग रहे हैं। सो इनको पहले तो डलिया से अलग करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी बर्तन हैं जो धुलने हैं, तो फिर मैं वो कहाँ रखूँगी। सो गाइस, बर्तनों को अलग करके अब फटाफट से 2-4 ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ही धुल लिए थे। सुबह 2 बार ही धुले हैं, जब बेटी गई उसके बाद धुले, फिर इसके बाद फिर जब हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, दोबारा से चाय पी, उसके बाद धुले। सो इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं है। और खाना जब मैंने बनाया सुबह तब तो मतलब ज़्यादा ही बर्तन निकले थे। सो सारा काम हो गया है बस। और गाइस, काम तो मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। सो इससे मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। बस वही है कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत तो काम करना ही होता है, मतलब
थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह। बस सुबह 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, फटाफट से फिर सारे काम हो जाते हैं। बस नॉन स्टॉप 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा देने होते हैं सुबह सुबह के। सो इसके बाद जो आपका घर है वो सच में हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। और जो छोटे पूरे काम होते हैं वो तो हर एक घर में कब चलते ही रहते हैं। कभी सब्जी आई है, कभी बच्चों ने खाना खाना है, तो इस तरीके के काम तो होते ही रहते हैं। सो बस वही सारे दिन मेरे भी चलते हैं। सो गाइस ये वाला किचन का तो काम पूरा निपट गया है और अब साथ ही साथ जो सिंक एरिया है वो भी मैं क्लीन ही कर देती हूँ। और बस अब मेरे लगभग पूरे काम हो गए, खाना वगैरह हो गया है, बर्तन भी धुल गए। सो एक सूखे टॉवल से मैं पूरा ये जो सिंक है इसको भी पोंछ लेती हूँ। इससे जो पानी के स्टेन है वो नहीं लग पाते हैं और सिंक भी हमेशा चमकता रहता है। सो गाइस बस ये वाला काम हो गया। इसके बाद अब बारी आती है जो मेरे बर्तन हैं उनको अरेंज करने की। सो जो बर्तन जहाँ रखे जाते हैं फटाफट से उन बर्तनों को वहीं रख देती हूँ। और जगह पर रख दो तो सामान ढूंढने में आसानी होती है, बर्तनों को खोजना नहीं पड़ता यहाँ वहाँ, बस आंख बंद करके भी कभी भी कहीं से भी कुछ भी सामान निकाल सकते हो। ऐसा रहता है अगर जगह ना बदलो तो, और जगह अगर बदल दो तो सच में हमें खुद ही परेशानी होती है। अगर किसी को बताओ कि सामान कहाँ रखा है तो फिर हम बता भी नहीं पाते हैं। सो सब बर्तन वगैरह अरेंज कर दिया है। इसके बाद गाइज़ ये देखिए थोड़ा मेरा दूध रखा हुआ था बासा फ्रिज में। सो इसकी मलाई जो है वो मैंने नहीं उतारी थी कल। सो सोच रही हूँ कि अभी इसकी फटाफट से मलाई उतार दूँ और मुझे शाम तक हो सकता है कि आज मैं घी भी बनाऊँगी, क्योंकि अब जो घी है वो घर का पूरा ख़त्म हो गया है। गांव भी पहुँचा दिया है 1 डिब्बा भर के घी। सो अभी सोच रही हूँ कि 2 डिब्बे भर गए मेरी, ये इतना बड़ा ये टिफ़िन है ये भर गया है और एक टिफ़िन और रखा है फ्रीज़र में, वो तो पूरा ही मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। सो काफ़ी अच्छी मलाई निकल जाती दूध में, तो ये जल्दी ही भर जाते हैं। सो बस फटाफट से जो दूध है उसका मलाई अलग करती हूँ और ये बड़े बड़े जो बर्तन हैं तो इनको ट्रांसफ़र करती हूँ एक जग में एक जग में पलट दे रही हूँ, ताकि जगह भी कम लगती है और फिर याद भी रहता है कि बासा वाला दूध कौन सा है, ताज़ा दूध कौन सा है। सो ये देखिए दोनों मतलब बड़े बर्तनों का दूध मैंने छोटे में कर दिया है और इतनी सारी मलाई हो गई है। सो बस मैं यहाँ पर यही कह रही थी कि आज इस मलाई को भी बहाना है। ये देखिए कितनी सारी मलाई हो गई है। सो गाइज अब इसके बाद फटाफट से सारे दूध को जो मलाई है उसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और जो दूध है उसको फ्रिज में रखती हूँ, तो मलाई इस तरीके से खट्टी नहीं होती है और अच्छी बनी रहती है। सो गाइज आज के मेरे काम पूरे हुए हैं दिन के और इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स गाइस तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और ये बोतलें मैं जा रही हूँ नीचे भरने के लिए।